नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है और आज के इस YouTube वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत का नया इनकम टैक्स बिल आज संसद में सदन में पेश किया गया। इस बिल के पार्लियामेंट में टेबल होने के साथ ही तमाम बहसें चालू हो चुकी हैं। पहली बहस तो ये है कि भाई ये जो नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है, यह पुराने वाले से कैसे अलग है। दूसरी बहस इस बात की है कि यह न्यू इनकम टैक्स बिल क्या क्या परिवर्तन लाने वाला है, क्या क्या बदलाव हमारे टैक्स व्यवस्था में आने वाला है, यह ज्यादा सरल है या कठिन है, यह कौन सी चीजों को एड्रेस करने के लिए लाया गया है, आखिर क्यों एक इनकम टैक्स बिल की जरूरत पड़ गई। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जो भारत का नया न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है, इसको लेकर जो बदलाव किए गए हैं, जो तमाम अपडेट्स हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 2025 का जो बिल नंबर 24 है, उसे कहा जाएगा द इनकम टैक्स बिल 2025। और यह जो इनकम टैक्स बिल 2025 है, यह पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। इसमें बहुत सारे क्लॉजेस बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये बताई गई है कि भाई इसका टाइटल क्या होगा, ये बिल कब से लागू किया जाएगा, बिल के अंतर्गत तमाम डेफिनेशंस क्या होंगी, टैक्स ईयर अब किसको कहा जाएगा, कौन से चेंजेज या कौन से चार्जेज इनकम टैक्स में लाए जा रहे हैं, टोटल इनकम का भी स्कोप क्या होगा, कौन इंडिया का रेसिडेंस होगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि रेसिडेंस और सिटीजनशिप आपको पता है दो चीजें होती हैं। फिर इनकम डीम टू बी रिसिव्ड की बात की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिजिटल एसेट्स की बात की गई है, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है उनको लेकर क्या चीजें की जाएंगी। फिर उसके बाद से जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्नमेंट बाई पोर्टुगीज सिविल कोड। तो बहुत सारे बदलाव इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 में किए जा रहे हैं। अगर हम आज के इनकम टैक्स बिल 2025 की बात करें, तो इस बिल को इस उद्देश्य के साथ लाया गया है कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को आसान बनाया जाए, ताकि सामान्य लोगों को भी इस बिल के प्रावधान, इस बिल के कानून समझ में आए। यह बिल क्या कहना चाहता है, इस देश का आम करदाता भी समझ पाए, उसे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल सिस्टम में ना फंसना पड़े। दूसरी चीज, अगर आप इनकम टैक्स बिल 2025 के कोर प्रिंसिपल्स को देखेंगे, तो इसमें बात की गई है क्लैरिटी की, इसमें बात की गई है टैक्स पॉलिसी कंटिन्यूटी की, और इसमें बात की गई है प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग टैक्स रेट। यानी कि एक तो क्लैरिटी कि जो भी शब्द अब यूज किए जाएंगे इनकम टैक्स बिल 2025 में यूज किए गए हैं, वो बहुत इजी हो, क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। जो टैक्स पॉलिसी है वो उसको कंटिन्यू किया गया है, कुछ ऐसे मेजर बदलाव नहीं किए गए हैं जिससे कि जो है टैक्स पेयर परेशान हो जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये की गई है कि जो टैक्स रेट है जो अभी भी जारी है, उसे जो है प्रिजर्व किया गया है। जिस टैक्स रेट का अनाउंस इस बार के बजट 2025 में हुआ है, वही एग्जिस्टिंग टैक्स रेट सिस्टम भी अप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा जो है कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेज, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉज को जो है खत्म किया गया है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेज को सुधारा गया है, और कोशिश की गई है कि इस बार जो इनकम टैक्स लॉ बनेगा, वह लोगों के जो है समझने में आसानी आ सके। अगर आप इसके जो है प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो काम किया गया है वो ये किया गया है कि एलिमिनेट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेज। तो जो भी कठिन शब्द थे जो लोगों के समझ में नहीं आते थे, उन्हें हटा दिया गया है। दूसरी चीज ये की गई है कि लॉजिकली रिऑर्गेनाइज किया गया है। पहले क्या था कि बहुत से ऐसे प्रोविजन या स्टैंडर्ड या क्लॉज थे जो आगे पीछे हो जाया करते थे, इस बार उन्हें एक स्ट्रक्चरड फ्लो में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा अगर कहीं कोई पार्ट रिपीटेड, जो 1961 में बहुत से ऐसे पार्ट्स थे जो रिपीटेटिव नजर आते थे, उनको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टेबल टैक्सेशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है टेक्सुअल सिंप्लीफिकेशन पे काम किया है, पॉलिसी कंटिन्यूटी पे काम किया है और रेट प्रिडिक्टेबिलिटी पर काम किया है, ताकि एक सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी के साथ एक नए इनकम टैक्स बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया जाए और भारत को एक नए कर कानून जो है अब उपलब्ध कराया जाए। अगर आप हाइलाइट्स को और अंदर जाकर समझने का प्रयास करेंगे कि भाई इसको बनाने में किस तरीके का कंसल्टेशन हुआ, कौन से वो स्टेक होल्डर्स थे, किस तरीके से जो है चीज़ों को सही किया गया है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं, जो बिजनेसेज हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एक्सपर्ट है, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर तकरीबन 20,976 ऑनलाइन सजेशन लिए गए हैं, जिनके बेसिस पर इस न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को बनाया गया है। इसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया और यूके में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज मानी जाती है सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम की, उसको भी स्टडी किया गया और उसको भी एक बेसिस और स्टैंडर्ड बनाकर इस नए टैक्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर आप अंतर देखने का प्रयास करेंगे तो जो सन 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है और जो आज सदन में टेबल किया गया है इनकम टैक्स बिल 2025, पहले 5,12,535 शब्दों का इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था। अब यह तकरीबन 50% घटा दिया गया है और यह अब महज 2,59,676 वर्ड्स का रह गया, यानी कि 2,52,859 वर्ड्स अब जो है हटा दिए गए हैं और नया टैक्स बिल इस तरीके से हमें एक संक्षिप्त और छोटा दिखाई पड़ेगा। पहले जो है 47 चैप्टर हुआ करते थे, अब इनको 24 की संख्या घटाकर अब इन्हें 23 चैप्टर में बदल दिया गया है। पहले सेक्शन हुआ करते थे 819, अब सेक्शंस को घटा दिया गया है और 283 सेक्शन हटाने के बाद से नए टैक्स बिल में जो सेक्शन की संख्या है वो 536 होगी। इसके पहले जो टेबल थे वो 18 ही टेबल हुआ करते थे, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि टेबल की संख्या 57 कर दी गई है। असल में इस बार कोशिश ये की गई है नए टैक्स बिल में कि जो टैक्स डिडक्शन था या जो टैक्स कैलकुलेशन को लेके जो पहले एक नोट लिख दिया जाता था, अब उसे एक टेबुलर फॉर्म में, उसे एक कैलकुलेशन के फॉर्म में भी बताया जाएगा जिससे कि लोगों को समझने में आसानी हो। इसके अलावा जो फार्मूला थे वो पहले सिर्फ 6 फार्मूले उपलब्ध थे, सरकार ने इस बार 46 फार्मूले कर दिए ताकि आम आदमी भी अपने टैक्स की गणना, डिडक्शन का कैलकुलेशन, तमाम रिबेट और तमाम जो छूट मिलती है उन सब की गणना आसानी से सिर्फ टैक्स लॉ के बेसिस पर कर सके। और भी अगर बदलावों की बात करें तो एक तो सिंपलर लैंग्वेज की बात की गई है, लेस लेजिस्लेशन, बहुत सारे जो है प्रोविजन हटाए गए हैं, चैप्टर कम किए गए हैं, क्लॉजेस कम किए गए हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट टैक्स पेयर कैटेगरीज को भी जो है इफेक्ट करने वाला है, इंडिविजुअल्स को लेकर बात की गई है, बिजनेस, नॉन प्रॉफिट, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी अलग तरीके से रूल डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो बिल का पेज है वो पहले जो है 1647 पन्नों का कानून होता था, अब घटकर 622 पन्नों का हो गया है। ऐसे ही जो सेक्शंस थे वह अब 298 रह गए हैं, पहले 536 होते थे। पहले 52 चैप्टर था, अब 23 चैप्टर हो चुका है। मतलब एक बेटर क्लैरिटी एंड ईज ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स बिल 2025 इस मामले में बहुत खरा उतरता है। इसके अलावा जो रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब्स है उसको उसमें बरकरार रखा गया है कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है आपकी वो अब फ्री रहेगी। अगर आप इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लगा लेते हैं तो जो आपकी जो है जीरो टैक्सेबल इनकम है वो 12.75 लाख बन जाती है। इसके अलावा जो है टैक्स लॉ को जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। नंबर ऑफ सेक्शन में आपने देखा तकरीबन 25 से 30% की संख्या जो है घटा दी गई है। इसके अलावा जो पहले अपडेटेड रिटर्न का एक्सटेंडेड टाइम था, पहले 2 साल के अंतर्गत आपको मान लीजिए कोई गलती हो गया आपके रिटर्न में या कुछ आप बदलाव चाहते थे तो 2 साल का टाइम होता था, अब इसको बढ़ाकर जो है 4 साल का टाइम कर दिया गया है ताकि जो टैक्स पेयर है उसको और फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सके। पहले हम असेसमेंट ईयर, फाइनेंस ईयर की बात करते थे, अब सिर्फ एक बात की जाएगी और वो है टैक्स ईयर। इससे क्या होगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड भी आएगा और एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी। इसके अलावा जो टैक्स प्रोविजन फॉर डिजिटल एसेट्स है, बहुत चर्चा चल रही थी देश में कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कोई रूल बनाया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को कैसे टैक्स किया जाए, तो सरकार ने इसके लिए बकायदा क्लॉज 67 से 91 तक को इंट्रोड्यूस किया है टू डील विथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दैट इज क्रिप्टो करेंसी और भी जो तमाम डिजिटल करेंसी हैं, ताकि इनको भी एक स्ट्रक्चर टैक्सेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी जो कंप्लाइंसेज है उन्हें और स्ट्रॉन्ग किया गया है। इसके लिए क्लॉज 332 टू 355 विल डील विद द compliances फॉर द नॉन profit organization, and then at the end support for startup and renewable energy. Class 11 to 154 introduce new provision for startups, digital businesses, renewable energy investment while updating capital gains tax rules। यानी कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के रूप में हम बात करें तो जो इनकम टैक्स बिल 2025 है वो बहुत सारे बदलावों के साथ आ रहा है। वह टैक्स प्रोविजन फॉर डिजिटल एसेट्स की बात कर रहा है, वह कंप्लायंसेज फॉर एनपीओ की बात कर रहा है, वह स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, कैपिटल गेन टैक्स, सबको लेकर एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से सामने आने जा रहा है। अगर आप नई टैक्स रिजीम देखेंगे तो जो नई टैक्स रिजीम है उसमें अब ये हुआ है कि
आपको 4 लाख रुपए तक कोई इनकम नहीं देनी है। 4 लाख से 8 के बीच आपका 5% टैक्स रेट है, 8 से 12 के बीच 10% है, 12 से 16 के बीच 15%, 16 से 20 लाख के बीच 20%, 20 से 24 लाख के बीच आपको जो है 25% और 24 लाख से ऊपर आपको 30% देना है। अब सवाल ये है कि कैसे 12 लाख रुपए तक की इनकम हमारी जीरो हो जा रही है। अब इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले 8 लाख के इनकम पर जो है 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 20,000 रुपए देना पड़ेगा। ऐसे ही 9 लाख पर 30,000, 10 लाख पर 40,000, 11 लाख पर 50,000, 12 लाख पर 60,000। लेकिन अब फायदा ये मिल गया है आपको कि जो आपको जो रिबेट की बेनिफिट मिलने वाली है। जैसे अगर आप 8 लाख की इनकम कमाते हैं और 20,000 रुपये आपका टैक्स बन रहा है, तो वो तो आप रिबेट में ला सकते हैं। ऐसे ही जो है 30,000 की रिबेट आपको मिल जाएगी 9 लाख पे, 40,000 की रिबेट आपको 10 लाख पे। तो जो रिबेट वगैरह मिलना है ना, उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपकी जो टैक्स बनती है वो सिर्फ जीरो बनती। इसलिए कहा जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम में, और इसमें 75,000 का आप वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लीजिए, तो 12.75 लाख रुपीज पे अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अब जो न्यू टैक्स बिल लाया गया है, इस टैक्स बिल में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, किस तरीके से यह भारत के नए टैक्सेशन सिस्टम को रिबिल्ड करेगा, रिस्ट्रक्चर करेगा और रीजेनरेट करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही अभी इसमें बहुत से बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि आज इसे कमिटी के पास भेजा गया है, जो पार्लियामेंट्री कमिटी होती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी अब अगले सदन की शुरुआत से पहले इसमें बदलावों के साथ इसे जो है संसद में पेश करेगी, और फिर इस पर एक डिबेट होगी, चेंजेस, अमेंडमेंट्स, तमाम चीजें होंगी। फिर यह बिल लॉ का रूप धारण करेगा, और जब एक बार ये लॉ बन जाएगा, प्रेसिडेंट इसको जो है साइन कर देंगी, तो उसके बाद से जब ये कानून बनकर हमारे सामने आएगा, तब ये देखना होगा कि पूर्ण रूप से हमारे इस नए इनकम टैक्स बिल का खाका क्या कहता है। तो नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।